कुछ एक बैंक्स को देख लेते हैं और साथ ही बाकी कुछ पॉकेट्स जो हैं उस पर नज़र डालते हैं जहाँ पर अच्छा मोमेंटम है। तो एक तो जो बैंक्स है उस पर क्योंकि बार बार अब इसके विलय की बात कही जा रही है, आरबीआई ने भी ये कहा है कि जो बैंक्स है उसका जो विलय है वो ही सबसे बेहतर तरीका है इन बैंक्स को कुछ हद तक और सक्षम बनाने का और इनके जो एनपीएस हैं उसे कुछ हद तक कम करने का। तो जो कमज़ोर बैंक है उसके मर्जर पर आरबीआई ने सरकार को ये सलाह दी है और इनफैक्ट इस पर हमारी एक एक्सक्लूसिव खबर भी है। आईडीबीआई बैंक जो है उसके टर्न अराउंड का प्लान ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। बैंक के जो नॉन कोर एसेट्स हैं उसे बेचकर 2500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है और हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आलोक, तो ये तो खैर चलिए आईडीबीआई के टर्न अराउंड की बात है, इस पर आरबीआई ने मोहर भी लगा दी आज सरकार को ये सलाह देकर कि सभी कमज़ोर बैंक्स जो हैं उसके मर्जर पर सोचा जाना चाहिए। लेकिन आईडीबीआई का टर्न अराउंड होगा कैसे, ये बताइए। बिल्कुल, देखिए आईडीबीआई बैंक का अपना एक प्लान बनाया है। आईडीबीआई बैंक ने अगले 6 महीने में ये कहा जा रहा है, इसको टर्न अराउंड प्लान कहा जा रहा है और ख़ास तौर से ये तब हो रहा है जब बैंकिंग अध्यादेश जो लागू हो गया है उसके बाद से बैंक के मैनेजमेंट में एक तरह से कहें उम्मीद की किरण जगी है, उम्मीद जगी है कि जो उनकी कोशिशें हैं वो रंग ला सकती हैं। अगले 6 महीने में नतीजे लाने का दबाव है और इसी के मद्देनज़र ये पूरा प्लान चॉकआउट किया गया है। इसमें सबसे पहली जो कोशिश ये की जा रही है कि जितना भी रियल एस्टेट यानी नॉन कोर एसेट्स है बैंक के पास उसको बेचा जाए, तत्काल बेचा जाए और उसमें बेचने का प्रोसेस शुरू भी कर दिया है। हमारी जानकारी के मुताबिक आईडीबीआई बैंक के सिर्फ मुंबई में ही करीब 600 प्रॉपर्टीज़ हैं, खास तौर से रियल एस्टेट में। तो उसमें से इन फ्लैट्स को बेचा जाए और जॉली मेकर टावर्स में 36 ऐसे फ्लैट्स हैं जिनकी कीमत कई करोड़, मतलब कह सकते हैं 6 से 7 करोड़ के आसपास है। तो ये जो वैल्यू है आईडीबीआई बैंक के पास नॉन कोर एसेट्स में, इसको तत्काल बेचने का प्लान बैंक ने शुरू कर दिया है। इसके अलावा जो दूसरी कोशिश हो रही है वो हो रही है जितने भी देश भर में ऑफिसेज हैं उनको शिफ्ट करके। अभी तक देखें तो आईडीबीआई बैंक के देश में हर प्राइम लोकेशन पर ऑफिसेज हैं, कॉर्पोरेट ऑफिस, जोनल ऑफिसेज। लेकिन अब कोशिश ये की जा रही है कि कॉर्पोरेट ऑफिस को छोड़कर बाकी जितने भी देश में जोनल ऑफिसेज हैं उनको ब्रांच में शिफ्ट किया जाए और जो प्राइम लोकेशन यानी महंगे लोकेशन वाले ऑफिसेज हैं उनको शिफ्ट किया। और मेरी जो जानकारी इस वक्त मिली है, जो यहाँ पर रेड क्रॉस सोसाइटी के बिल्डिंग में जो आईडीबीआई का ऑफिस है, 5 फ्लोर का ऑफिस है, उसमें से 3 फ्लोर को खाली करा लिया गया है और अभी 2 फ्लोर में से 1 फ्लोर और को भी शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा झंडेवालान में भी बहुत बड़ा ऑफिस है आईडीबीआई बैंक का, चंडीगढ़ में बहुत बड़ा ऑफिस है। तो इन सब ऑफिसेज को, जोनल जो ऑफिसेज जो बहुत ही प्राइम लोकेशन पे हैं, काफ़ी महंगे हैं, उनको भी शिफ्ट करके ब्रांच ऑफिसेज में करने की कोशिश की जा रही है और इसके जरिए रियल नॉन कोर एसेट्स बेच के करीब 2500 करोड़ कंपनी जुटाएगी और इन जो ऑफिसेज हैं, जोनल ऑफिसेज, इनको शिफ्ट करके करीब 240 करोड़ बैंक जुटाएगी। जी, शुक्रिया आलोक आपका। तो ये तो आईडीबीआई बैंक की बात हुई। आज सुबह यूनियन बैंक के सीएमडी की ओर से भी कमेंट आए थे कि उन्होंने भी नीति आयोग के सामने मर्जर टारगेट्स शेयर किए हैं और 3 सरकारी बैंकों का नाम उन्होंने लिया है मर्जर, जो प्रोबेबल मर्जर जिनके साथ हो सकता है। इनमें दीना बैंक हो सकता है, बैंक ऑफ इंडिया हो सकता है। गौरांग, आप किसी छोटे सरकारी बैंक को भी खरीदने की सलाह देंगे जिनकी सेहत काफ़ी ख़राब है और शायद इस तरह के मर्जर उनको हेल्प कर सकते हैं? ये मेरे ख्याल से जंपिंग द गन काइंड ऑफ अ मूव होगा दीपाली। और पहली बात तो करीबन 27 या 28 लिस्टेड सरकारी बैंक्स हैं, अगर मैं सही हूं तो करेक्ट करना अगर मैं गलत हूं तो। और पहली बात तो मैं ये मानता हूं, ये मेरा पर्सनल व्यू है कि सरकार का काम है देश चलाना, न कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को चलाना। हाँ, आपको चाहिए तो आप अपनी एक सीमित हद तक अपनी हिस्सेदारी रखिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादातर हिस्सेदारी आपकी हो। ये मेरा पर्सनल व्यू है। सेकेंडली, ये तो हकीकत है कि काफ़ी कुछ छोटी या फिर रीजनल या स्मॉल बैंक्स हैं सरकारी जिनकी सेहत काफ़ी लंबे समय से बहुत ही ख़राब है, रिकैपिटलाइज करके भी इनकी परिस्थिति सुधर नहीं रही है। तो मर्जर हो ये अच्छी बात है, लेकिन किस बैंक को लेना ये मेरे लिए मुश्किल होगा कहना, क्योंकि इट इज़ स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस। बिल्कुल। कुछ और पॉकेट्स हैं जिसमें अच्छे बैंक देखने को मिल रहे हैं। इसमें देखिए, एक तो इंडिया बुल्स ग्रुप के स्टॉक्स, इस पर नज़र रखिए, यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिल रहा है। जेपी ग्रुप और एक ग्रुप है जिसके
स्टॉक्स में आज ठीक मूव देखने को मिला है, तो इस पर आप नज़र रख सकते हैं। कुछ और काउंटर्स में एमटेक ग्रुप के स्टॉक्स, रैमको ग्रुप के स्टॉक्स, ये ऐसे हैं जिस पर रुझान देखने को मिला है या फिर मोमेंटम देखने को मिला है। आज हमने सुपर शेयर में रेकमेंड किया था गोवा कार्बन। एक बार गोवा कार्बन को देखिए, गोवा कार्बन पर अच्छा मूव देखने को मिला है। अभी भी सस्टेन किया है इसने, ऑलमोस्ट 13.5% ऊपर 155 के लेवल पर गोवा कार्बन इस समय ट्रेड करते हो। तो ये कुछ मोमेंटम प्लेज हैं। इसमें ब्रिजेश आप कुछ पिक करेंगे क्या, ये जो पॉकेट्स बताए मैंने? देखिए, रैमको सीमेंट देख सकते हैं आप चार्ट पे, 714 के आसपास या 715 के आसपास में ट्रेड कर रहा है और आज के सत्र में लगभग एक 52 वीक टॉप उसने बनाया है 744 के आसपास का। एनी क्लोजिंग अबव 690 वुड बी अ बाई साइड फॉर दिस स्टॉक्स एंड फॉर अ वेरी शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम ये लगता है कि आपको 770 775 के लेवल आते हुए दिखेंगे। और अगर किसी का व्यू 10 से 15 ट्रेडिंग सेशन का है तो 850 तक के लेवल आपको ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखेगा। और जैसे कि अभी आपने कहा गोवा कार्बन, नो डाउट चार्ट पे बहुत अच्छा लग रहा है, विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम इट हैज़ गिवन अ ब्रेकआउट। सो एनी क्लोजिंग अबव 148 वुड बी अ बाई साइड। 155 के आसपास में ट्रेड कर रहा है, थोड़ा सा डिप आ जाए 152 के आसपास में आता तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा फेवरेबल में रहेगा। 148 का आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं और लगभग 162 165 के लेवल आपको देखने को मिल जाएंगे।